नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के मापन की। इससे पहले हम व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ, विशेषताएं और उसके वर्गीकरण के 3 पिलर थे, टाइप, ट्रेट और टाइप कम ट्रेट अप्रोच सीख चुके हैं। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का मापन खत्म करेंगे और इसके बाद व्यक्तित्व विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस चलेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इनको शेयर करें, और 199 का हमारा कोर्स है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं हमारी डेमो वीडियोस देखने के बाद। और उसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 199 में सब कुछ मिलेगा और लगभग 30 के आसपास उसमें मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्यक्तित्व आविष्कारिता के आधार पर हम व्यक्तित्व को जांचेंगे प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव मेथड के द्वारा और प्रेक्षण विधियों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानेंगे। एक बार इनके बारे में परिचय ले लेते हैं, क्या होता है। व्यक्तित्व आविष्कारिता का संबंध होता है कि इसमें व्यक्तित्व से डायरेक्टली पूछा जाता है, उसके शील गुणों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ भाई, तुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बेटा। तो वो डायरेक्टली उससे पूछा जाता है। इसको आत्म प्रतिवेदन विधि भी कहते हैं, मतलब व्यक्ति खुद ही बताएगा अपनी समस्या को। ठीक है, खुद ही उसको बोलना पड़ेगा। इसके बाद प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, उसको कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, कुछ चीजें दिखाई देती, कुछ थीम दिखाई देती हैं। वो दिखा के उसको पूछा जाता है कि भाई इनके बारे में तुझे क्या लग रहा है। अब जैसे जैसे उसके विचार होंगे वो नोट कर ले जाएंगे। तो प्रक्षेप शब्द सबसे पहले फ्रायड ने ही दिया। अब प्रेक्षण क्या होती है, इसमें एक ऑब्जर्वर बैठेगा आपके पास, ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वर होगा जो व्यक्ति या छात्रों के विषय में उनकी क्रियाओं का बारीकी से विश्लेषण करेगा और किसी कंक्लूजन में पहुंचेगा। तो व्यक्तित्व आविष्कारिता, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, प्रोजेक्टिव मेथड और ऑब्जर्वेशनल मेथड, इन सब के बारे में हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। व्यक्तित्व आविष्कारिता, अब इसमें से उत्तराखंड एलटी या टीईटी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप पेपर लेके बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। व्यक्तित्व आविष्कारिता, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा MMPI 2। MMPI 1 भी था, वो इतना फेमस नहीं हुआ, उसके बारे में एग्जामिनेशन में नहीं आता। तो MMPI 2 के बारे में जानते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले यानी कि जिसने दिया वो था हैथवे और मैकिन्ले। हैथवे और मैकिन्ले ने जो प्रिंसिपल दिया उसको कहा गया MMPI 2। इसमें क्या हुआ, 550 के लगभग आइटम रखे गए, ठीक है। उसमें 10 उपमानियां रखी गई और 3 वैधानिक मापनी रखी गई। ठीक, आपको इनके बारे में ज्यादा साइकोलॉजिकल नहीं बनना, ज्यादा हमें इसके अंदर नहीं घुसना, सिर्फ फैक्चुअल बात करनी है। इन्होंने हैथवे और मैकिन्ले ने जो प्रश्न पत्र तैयार करा उसमें ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि 3 प्रकार से। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। क्या था उसमें कि अगर किसी से पूछा है कि क्या आप अकेले हो, क्या आप पब्लिक के बीच घुटन महसूस करते हो, तो ये ट्रू फॉल्स, उनकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन रखे गए। तो इसका भारतीय संस्करण जो दिया वो किसने दिया, मलिक जी और जोशी जी ने दिया। ये जोधपुर के थे, ठीक है, मलिक जी और जोशी जी। दूसरा बेल समायोजन, बेल समायोजन क्या है, बाय हुथवे एम बेल, अपने नाम पे ही बेल समायोजन कर दिया इन्होंने। व्यक्तित्व में समायोजन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु इन्होंने 2 फॉर्म बनाए, एक तो स्टूडेंट के लिए और एक व्यावसायिक प्रोफेशनल फॉर्म बनाया। तो विद्यार्थी के लिए क्या करा उन्होंने, 140 एकांशीय आइटम्स उसमें रखे, जिसमें 4 खंड बनाए, और व्यावसायिक में 160 5 खंड बनाए। थर्ड है कैटल की PF प्रश्नावली। देखो हम काफी डीप में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आ रखा था उत्तराखंड एलटी में, जो 8 अगस्त को एग्जाम हुआ था, कि 16 PF फैक्टर किसके लिए यूज होता है। ये व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए, व्यक्तित्व के मापने के लिए यूज होता है। किसने दिया, कैटल ने दिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने उन 16 के 16 PF के बारे में बात कर रखी है कि आपके एग्जामिनेशन में वो ना पूछ ले नेक्स्ट टाइम। 17 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए था, ठीक है। 16 PF पर आधारित अपनी प्रश्नावली बनाई। ये ट्रेट अप्रोच यूज हुई इसमें, इसमें क्या हुई, ट्रेट अप्रोच यूज हुई। टाइप, ट्रेट, ट्रेट का मतलब गुणों से संबंधित, ठीक है। आइजेंक, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। आइजेंक ने 3 प्रकार की प्रश्नावली बना दी, जिसमें अंतर्मुखता और बहिर्मुखता से संबंधित प्रश्न थे। तंत्रिका तापिता या सांवेगिक स्थिरता से संबंधित टेस्ट करने के लिए मनस्तापिता यानी कि सामाजिकता के बारे में उसने ये
अपनी प्रश्नावली बनाई। किसने? आइजेंक ने। 3 प्रकार से दिया, ठीक है, याद रखना है। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, तंत्रिका दापिता, सांवेगिक स्थिरता, और मनस्तापिता यानी सामाजिकता, इनके बारे में दिया। फिफ्थ, कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी यानी सीपीआई, ये किसने दिया? हैरिसन गोफ ने। सिर्फ आपको इसका नाम ही याद रखना, ठीक है। हैरिसन गोफ ने सीपीआई टेस्ट दिया। उसके बाद आता है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर यानी कि एमबीटीआई, कार्ल यूंग के व्यक्तित्व सिद्धांत पर बेस्ड था ये, ठीक है। इसमें क्या थे? 93 क्वेश्चन थे, 2 टाइप के आंसर थे, अपोजिट मीनिंग वाले जो होते हैं, जैसे महसूस करना और विचार करना, निर्णय करना, धारण करना, तो इस टाइप से थे अपोजिट मीनिंग वाले, ठीक है। तो मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर किसने दिया? एमबीटीआई, कार्ल युंग के व्यक्तित्व सिद्धांत पर बेस्ड था ये, ठीक है। एक्चुअल इसका साइंटिस्ट का नाम नहीं पता, लेकिन बेस्ड था ये उस पर। और इसमें क्या थे? अपोजिट मीनिंग वाले 93 क्वेश्चन थे। 7th है हमारा इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल। इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल, ये क्या था? ये किसने दिया? बाय जूलियन लोटर ने दिया। व्यक्ति स्वयं को उत्तरदायी आंतरिक रूप से मानता है या उसका जीवन की परिस्थिति पर कोई कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो हम ब्लेम करते हैं या खुद से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये था इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल। यह जांचने के लिए टेस्ट डेवलप करा गया, ठीक है, कि परिस्थितियों के जिम्मेदार हम किसको मानते हैं। किसने दिया? जूलियन लोटर ने। इसके बाद दूसरा पिलर है हमारा प्रक्षेपी विधियां, जिसमें हम डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली पूछते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें फोटो दिखाई जाएंगे, थीम दिखाई जाएंगी, शाही डब्बा परीक्षण होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो पहला है शब्द सहचर्य परीक्षण, यानी कि शब्दों के माध्यम से पर्सनैलिटी को पूछा जाएगा। उसको कहा वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, WAT। ये किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले दिया, ठीक है। बाद में कार्ल जुंग ने भी इसमें इस शोध में शामिल हुए। गाल्टन और जुंग बाद में इसका दोनों का नाम आता है। तो शब्द में इसमें कुछ क्या होता है कि शब्द बोले जाते हैं, उन पर जो रिएक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको याद रहेगा इसका। वो कुछ कार्ड्स लेके बैठते हैं और सामने पूछते हैं कि हाँ इस पे आपका क्या रिएक्शन, या इस पे एक्ट करके दिखाओ, ठीक है। जैसे शहनशाह के बारे में अगर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन बताएगा सामने वाला नाम, ठीक है। कार्ल युंग ने WAT के लिए 100 शब्दों की एक सूची बनाई थी 1904 में, ये उन्होंने दिया था, ठीक है। कार्ल युंग ने आगे जब इसमें कार्ल युंग को ऐड करा गया WAT में, तो 100 शब्दों की सूची बनाई और 1904 में उन्होंने ये कार्यक्रम करा था। चित्रगत कुंठा अध्ययन, चित्र के माध्यम से व्यक्ति के फ्रस्ट्रेशन का पता लगाया जाता है। इसमें क्या होगा? 24 कार्टून कार्ड होते हैं और ये इस टाइप से होते हैं, ठीक है। इस टाइप से कार्टून कार्ड होते हैं और 2 लोगों के बीच में व्यक्ति से पूछता है कि बताओ ये क्या कह रहा है, उसके हाव भाव को देख के ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो जैसी हमारी मनस्थिति होगी वैसा ही सामने बताएंगे हम, ये हाय कर रहा है या हेलो कर रहा है या कुछ और बता रहा है, तो उसकी कुंठा निकलेगी अंदर से, ठीक है, उसी के माध्यम से। अब इस इन 24 कार्ड में मेल फीमेल पे क्वेश्चन आ रखा है कि कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो 12 है चित्रगत कुंठा अध्ययन, ठीक है। चित्रों में डायलॉग वगैरह भरवाए जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करके चेक करा जाता है। नेक्स्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीट कराए जाते हैं। ये किसने दिया? बाय पाइन एंड टेंडलर ने दिया। बाय पाइन एंड टेंडलर ने 1930 में दिया। व्यक्ति से सेंटेंस पूरा कराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ क्योंकि, अब यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए कुछ चीजें लाते हैं या मुझसे वो बहुत लगाव करते हैं, या और भी सारी चीजें हो सकते हैं। अब भारतीय संस्करण इसका जो दिया वो उदय पारिक जी ने दिया, वो जयपुर के थे, ठीक है। वाक्य पूर्ति का भारतीय संस्करण किसने दिया? उदय पारिक जी ने दिया। फोर्थ, व्यक्तित्व परीक्षण, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। विपरीत लिंग का चित्र बनवाते हैं। जैसे मान लो किसी से कहें कि एक लड़की का चित्र बनाओ, तो वो लड़की का चित्र बना देगा, मोटी सी बना देगा या बिल्कुल स्लिम फिट बनाएगा। तो जैसा उसके अंदर चल रहा है, किसी की गर्दन छोटी, तो उसी के बेस पे चीजों को बताया जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी को जज करा जाएगा। तो ये था व्यक्तन परीक्षण, ठीक है।
फिर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पे अभी 8 अगस्त वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट कब दिया गया? 1921। किसने दिया गया? हरमन रोरशा ने। सभी एज ग्रुप के लिए था। कितने कार्ड थे? यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने कार्ड थे और कितने कितने रंग के हैं? ठीक है, काले और सफेद रंग के 5 हैं, लाल रंग के 2 हैं, और बहुरंगी रंग मतलब जो अलग अलग रंग वाले हैं वो 3 हैं। अब इसमें स्याही धब्बा आपको कुछ ऐसा फिगर नहीं दिखाया जाता पर्टिकुलर, सिर्फ धब्बे टाइप से दिखाया जाता है और उसको देख के आइडिया लगवाते हैं, किसी को उसमें से कुछ दिखेगा, किसी में उसमें से कुछ दिखेगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये है स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसमें इंक डाल दी जाती है और पूछा जाता है, किसी को चमगादड़ की तरह दिखेगा, किसी को चिड़िया की तरह दिखेगा, किसी को किसी के फुट के प्रिंट दिखाई देगी। तो ऐसे करके ये होता है। चित्र को दिखाकर पूछा जाता है कि बताओ इसमें क्या लगता है स्याही धब्बों से। ठीक है, आगे चलकर हॉल्ट्जमैन ने भी इस स्याही धब्बा परीक्षण दिया। उसने 90 कार्ड दिए, यहाँ पे अब तक कितने थे? 10, 90 दिए, 45। ठीक है, चलो इसके बाद ये इस पे एक क्वेश्चन आ रखा था रीट में कि स्याही धब्बा परीक्षण के संदर्भ में गलत कौन सा है? रोरशा ने दिया 10 कार्ड हैं, आत्म प्रतिवेदन टेक्निक नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है, आत्म प्रतिवेदन की कैटेगरी में जाता है, इसमें 2 रंगीन कार्ड है, तो ये इसका सही होगा। नेक्स्ट 6th वाला है हमारा विषय अंतर्बोध। अंतर्बोध यानी कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, थीम दिखाई जाएगी, उस थीम के द्वारा समझा जाएगा कि व्यक्ति कैसा है, बाय हेनरी मुनरे। ठीक है, हेनरी मुनरे ने ये जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिना मॉर्गन के साथ में दिया था 1935, जबकि ये ऑलरेडी शादीशुदा थे, फिर भी इन्होंने क्या करा, महिला मित्र बनाई और उसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर दिया। ये ऐसा हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करते करते महिला मित्र बनी हो, वो तो वही जाने। अब इसमें था क्या ये समझते हैं। टोटल कार्ड 30 थे, टोटल 30 कार्ड थे, उसमें एक खाली कार्ड था। ठीक है, अब रंगीन 30 जो थे वो रंगीन कार्ड थे, उसमें 10 मेल और 10 फीमेल के थे और 10 कॉमन कार्ड थे। ठीक है, यानी 20 कार्ड उसमें यूज होते थे। टोटल 30 कार्ड थे, ध्यान रखना, कलरफुल, और 10 मेल 10 फीमेल 10 कॉमन थे, और सिर्फ 20 कार्ड उसमें से यूज होते थे, और ये 14 वर्ष से अधिक वालों के लिए था, मतलब जिनकी सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है थोड़ी सी, उनके लिए था, मैच्योर लोगों के लिए था। अब इसमें क्या था, थीम क्या होती थी, जैसे कोई किसी आदमी का फोटो बना दिया और उसके पीछे कोई औरत बैठी हुई है, ठीक है, तो वो उसकी तरफ को देख रही है। अब आपको देख के ये डिसाइड करना था कि वो घूर रही है उसकी तरफ को या प्यार से देख रही है, या व्यक्ति इधर को देख रहा है, क्या वो उसको इग्नोर कर रहा है या किसी काम के कारण वो देख रहा है। तो इस तरीके से पूछा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया इसी पे, मुनरो ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? कौन सा परीक्षण दिया हेनरी मुनरो ने? तो स्याही धब्बा परीक्षण है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट आता है बाल आत्मबोध परीक्षण, यानी कि अब बच्चों के लिए है चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक है, सीएटी, ये 1948 में दिया गया 3 से 12 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमने थीमेटिक वाला पढ़ा था वो बच्चों के लिए नहीं था। तो लियोपोल्ड बेलक ने बच्चों के लिए ये टेस्ट दिया, 3 से 10 या 12, कहीं पे 12 है कहीं पे 10 लिखा हुआ। इसमें सहयोग दिया उनका ऑर्नेस्ट क्रीज ने। जानवरों के चित्र दिखाए, वो 10 चित्र थे और लिंग आधारित नहीं था ये, इसमें लड़के लड़कियां सब कर सकते थे टेस्ट को। फिर वरिष्ठों के लिए था वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण, इसमें एसएटी सीनियर एप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये भी लियोपोल्ड बेलेक ने ही दिया, इसमें 16 चित्र थे, 50 वर्ष से ज्यादा के वरिष्ठों के लिए ये था। इससे आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा पिलर है परीक्षण विधियां। ठीक है, परीक्षण विधियों में क्या था कि ऑब्जर्व करी जाएगी चीजों को। तो साक्षात्कार विधि इसमें सबसे फेमस है। इसमें स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें क्वेश्चन फिक्स होते हैं, और एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप होती है जिसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे डियर जिंदगी मूवी में साइकेट्रिस्ट आलिया भट्ट जो है, साइकेट्रिस्ट शाहरुख खान के पास जाती है। ठीक है, तो इस विधि को आत्मनिष्ठ श्रेणी में भी रखा जा सकता है, तो कहीं कहीं पे इसको आत्मनिष्ठ की कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड, व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी, ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, केस स्टडी, इसमें आत्मकथा और जानकारियां सारी ये इकट्ठा करी जाती है। फिर थर्ड पे है रेटिंग, रेटिंग स्केल, व्यक्ति के शील गुणों के बारे में लिए गए निर्णयों को कुछ श्रेणियों में रख के रिकॉर्ड करा जाता है, उसको रेट करा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट शील गुण के आधार पर वो कैसा रिएक्ट कर रहा है।
तो इन 3 प्रकार से हमने पर्सनैलिटी को जज करा। कुछ अन्य सिद्धांत है जो अलग अलग परीक्षाओं में टाइम टाइम पे पूछे गए। और व्यक्तित्व मापन की कुछ अन्य विधियां, जैसे जीवन गाथा विधि है, ये टाइडमैन ने दी थी। ठीक है, इसमें पूरे व्यक्ति के जीवन को पढ़ा जाता है कि उसने कब कब किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें करी। फिर सेकंड है अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि यानी खुद को जानना, ये फिलहाल के टाइम विलियम वुंट ने दी थी, अब इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। थर्ड, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। आर.एस. वुडवर्थ ने दी थी, जो हम और आप परीक्षाएं देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आत्मनिष्ठ, वो प्रश्नावली विधि में ही आती है। ठीक है, वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें आमने सामने ना हो, सामने ऑब्जर्वर आमने सामने ना हो, तो उसको कहते हैं प्रश्नावली विधि, आर.एस. वुडवर्थ। निर्धारण विधि गाल्टन ने दी थी, इसमें सहमत और असहमत वाले क्वेश्चन आते हैं। निर्धारण विधि। फिफ्थ, समाजमितीय विधि। समाजमितीय विधि क्या होगा कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो 4 लोगों से और से पकड़ के पूछा जाएगा कि बताओ ये कैसा है। ये किसने दी थी? समाजमितीय विधि मैरिनो ने दी थी। ठीक है, समाज में दूसरे लोगों से उसके बारे में राय जानी जाएगी। तो ये हमारा व्यक्तित्व के बारे में मापन हो गया। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसके बाद मॉक टेस्ट दे, या बाकी आपके पास जो भी प्रैक्टिस के लिए बुक है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।